क्या हुआ अम्मा? मजमा लगाया हुआ है यहाँ पे, खैरियत? जब से ज़हीर का इंतकाल हुआ है इस घर में एक तमाशा सा लगा हुआ है। इस पे मुझे बहुत दुख है। पता नहीं मेरी तबीयत में कहाँ इतनी कमी रह गई है, यकीन नहीं आता। अरे रिश्तों की कदर ही नहीं रही तुम लोगों में। घर, रुपया, पैसा, कारोबार, उसका फायदा क्या है जब अपने ही तुमसे दूर हो जाए तो? तुम घर के सरबराह बनना चाहते हो ना? मांगने से यह हक नहीं मिलता। मेहनत करनी पड़ती है, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, खुदगर्जी से आगे बढ़ के देखना होता है। कभी अपने गिरेबान में झांक के देखो। अरे घर का सरबराह तो वो होता है जो सबको जोड़ के रखता है। घर के सारे निजाम को किरची किरची नहीं कर देना चाहिए, शिराजा नहीं बखेर देना चाहिए उसका। अम्मा क्या हुआ, क्या है ये? आपने मुझे बातें सुनाने के लिए बुलाया यहाँ? सिर्फ मैं ही बुरा हूँ इधर? तुमने आयशा को तलाक देने की बात की तुमने? हमारे यहाँ जब एक दफा निकाह का रिश्ता हो जाता है ना, तलाक नहीं होती, समझ गए? जब तुमने दूसरी शादी की थी कितना शोर मचा था, कितना हंगामा हुआ था, लेकिन तलाक की एक दफा भी बात हुई थी? तो तुमने इस दफा कैसे ये फैसला कर लिया? कैसे तुमने ये फैसला किया, बताओ मुझे। आयशा जो अपनी बेटी के साथ मिलकर कर रही है वो आपको नजर नहीं आ रहा? वो तुम्हारी भी बेटी है। नहीं नहीं भाभी, ये बस बहू है आपकी। फाखिर के साथ मिलके मुझे नुकसान पहुंचा रही है ये। और जो नुकसान तुमने हमें पहुंचाया है, जो तुम इस घर को पहुंचा रहे हो, जो तुमने कारोबार को पहुंचाया है, उसका क्या? क्या 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 मतलब कहना क्या चाह रही हैं? अकाउंट्स में 10 लाख रुपए का फर्क है। मेरी 10 लाख रुपए की डिपॉजिट स्लिप आप ही की जेब से मिली। चोरी का इल्जाम लगा रहे हो मुझ पे? बकवास कर रहे हो? सबूत आपके सामने। अच्छा, ये मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं सब मिलकर? साजिश हम कर रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से तो आप कर रहे थे। चाचू क्या हो गया आपको? सब चीजें बेनकाब हो गई आपके सामने। मुझे समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, सब नजर आ रहा है। तुम्हें भाई साहब की जगह नहीं मिल सकी तो ये हरकतें करके तो मुझे सबके सामने बदनाम करना चाहते हो? भूल रहे हैं आप कि वो जगह शुरू से मेरी ही थी। अलबत्ता आपसे ही बात हजम नहीं हुई, इसलिए आपने चोरियां करना शुरू कर दी है। इल्जाम लगा रहे हो मुझ पे तुम? इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं कि ये 10 लाख की चोरी करके मैं डिपॉजिट स्लिप जेब में लेके घूमूंगा। अब आपके कपड़े तो बड़ी थी, मैंने ही आपकी जेब से डिपॉजिट स्लिप निकाली। तुम यही बोलोगी, मुझे पता था तुम यही बोलोगी, क्योंकि तुम इन सब के साथ मिली हुई हो। मुझे यकीन है इन्हीं की बात का, वो कभी झूठ नहीं बोलते। उसको यकीनन ये कागजात तुम्हारी जेब से मिले। अम्मा, आपको अपनी पोती की बात पर यकीन है, बेटे की बात पर यकीन नहीं है? मैंने इतनी मेहनत से सारी जिंदगी काम किया है, इस जगह पहुंचा हूं अपनी मेहनत से, कि इस हुलिये में खड़ा हूं ना आपके सामने, इस हुलिये में।
अगर मैंने चोरी की होती, खांचे मारे होते, धोखेबाजी की होती, तो बंगले बना के बैठा होता, गाड़ियों में घूम रहा होता मैं अपनी। ज़हीर की जिंदगी में मौका नहीं मिला तुम्हें, इसलिए अब कर रहे हो। अभी तो सिर्फ ये चीज सामने आई है, न जाने और कितने नुकसान तुम हमें पहुंचा चुके हो। और कोई इल्जाम है तो वो भी लगा दे। जिसका जो दिल चाह रहा है वो बोल रहा है, वो चुप करे सुन रहे हो तुम हमारे घर के मामलात में मत बोलो। अरे कैसे नहीं बोलूं? हाँ, बीवी हूं मैं हबीब की, सब उस पे इल्जाम लगाते रहेंगे और मैं चुप खड़ी सुनती रहूंगी। शौहर की चोरी पर तो बीवी ही पर्दा डालेगी ना। भाभी अगर मैं चोर हूं ना तो पूछे अपने बेटे से, वो कागजात कहाँ है जो उसने एनी से कह के मेरे कमरे से चोरी करवाए? किधर है वो कागजात? कागजात मेरे पास तो नहीं ना, एनी ने चुराए हैं। मुझे लग रहा है ये आप ही की साजिश है, नुकसान पहुंचाने की बिजनेस को, ताकि हम टैक्स ना भरे और मजीद नुकसान में डूबे। अच्छा, तो ये भी इल्जाम अब तुम मेरे ऊपर लगाना चाह रहे हो हैं? हाँ, मैं विलन हूं ना, मैं विलन हूं। मैं ही सबके हक बैठ के खा रहा हूं, बाकी सब तो नेक बने घूम रहे हैं। वो कागजात तुम दोनों के पास नहीं तो फिर किसके पास है? यहाँ है वो कागजात। ये कागजात तुम्हारे पास कहाँ से? बताती हूँ। आमना भी, आमना भी। क्या बताओ, ये कागजात तुम्हें कहाँ से मिले? जी वो मुझे आयशा भाभी ने बोला था कि साहब के रूम की और अलमारी की अच्छे से सफाई कर दो, बस ये वहीं से मुझे मिले। लो बात साफ हो गई, एक कागजात तुम्हारे पास वहीं से मिले। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने पूरा कमरा खंगाल लिया था, कहीं नहीं थे ये पेपर्स, मैं सच बता रही हूँ। तुम झूठ बोल रही हो ना? हाँ, किसी ने कहा था तुम्हें वहां रखने के लिए ताकि हमें भजा दिया जाए बस। चुप करो तुम चाहती क्या हो और किस मकसद से आई हो इस घर में? अरे कुछ अम्मा का ख्याल करो, तबीयत खराब है उनकी, हालत देखो क्या कर दी है, परेशान करके रखा हुआ है। बस अम्मा, ये कागजात अब आपके पास रहेंगे, तो महफूज रहेंगे। छोड़ो इन्हें। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने चोरी नहीं की है। बस कर अम्मा, हाँ कर दो तुम लोग, बस कर माँ, आराम से। मैंने नहीं की है चोरी। हट जाओ यहाँ से, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। जवाब दो सीधा सीधा। बेबी जी मैं सच कह रही हूँ आपसे, मैं उस दिन साहब के रूम की सफाई कर रही थी, वहीं से मिले थे मुझे वो कागज। किस कदर झूठ! ये कहानी जो सुना रही हो ना, ये भी तुम्हारी नहीं है। आप मेरी बात पे क्यों नहीं यकीन कर रही? मैं क्यों झूठ बोलूंगी आपसे? ठीक है, मुझे हल पता है तुम्हारा। मैं पुलिस को फोन करती हूँ, हवालात जाओगी, वहां कुछ दिन रहोगी तो सारा सच उगल दोगी तुम। ऐसा जुल्म ना करें बीबी जी, मेरे बच्चे हैं, यहीं से काम करके मैं अपना घर चलाती हूँ। अब क्यों झूठ बोलकर मुझे जेल भेजना चाहती हैं? तुम मुझे जेल भेजना चाहती? बोलो ना फिर, सच क्यों नहीं बोल रही हो? अरे आप इनका हाथ क्या कर रही हैं? क्या तरीका है किसी से पेश आने का? ओह, आप आ गई हैं उनकी मदद करने, हीरोइन बनने। हाँ, तुम लोगों ने तो भेजा है ना इसको मेरे पीछे, तो तुम तो बचाओगी ना। खुदा का वास्ते रहीला आंटी, बस करते हैं। वैसे इस घर में इस बात की वजह से बहुत लड़ाई नहीं हो गई। दादी की तबीयत खराब है, कम से कम उस चीज का ही एहसास कर लें आप। तबीयत तो मैं खराब करूंगी तुम लोगों की मेरी जान। जो शख्स भी हबीब के खिलाफ जाएगा उसकी तबीयत मैं साफ करूंगी। तुम चलो निकलो यहाँ से।
अपने ऐसे नहीं निकाल सकते। हमारे घर की पुरानी मुलाजमा है ये। मैं जो चाहूं कर सकती हूँ, वो झूठी है, मक्कार है। चलो यहाँ से मैंने क्या कहा आपको? बस नहीं अन्नी बीबी, रहने दे। मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। वैसे भी कुछ दिनों में यहाँ पे कुछ ठीक नहीं हो रहा। अब मैं यहाँ पे और काम नहीं कर सकती। कमाल की अदाकारा है। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? किस पे गुस्सा निकाल रही है राइला आंटी? हाँ, आमना बी को कान से निकाल दिया उन्होंने। फाखिर धमकियां दे रही थी उन्हें कि तुम्हें जेल में डाल दूंगी, और जब मुझे देखा ना मुझे अपनी बातें सुनाने लगी। कह रही थी हर एक से बदला लूंगी। कोई बात होती है क्या? तुमने क्या कहा? दिल तो मेरा बहुत कुछ किया कहने को, दिल क्या सुनाऊं उन्हें ठीक ठाक, वो चुप हो जाए। कुछ नहीं कहा मैंने, वो नहीं लगी मैं उनके। पता नहीं अब्बा को क्या देखा था उनमें कि शादी ही कर डाली। इग्नोर किया करो यार इस तरह की बातें। थोड़े दिन में उनको वैसे ही पता लग जाएगा कि वो यहाँ क्या स्टैंड करती हैं। क्या मतलब तुम्हारा? कोई बात समझ नहीं पाई मैं। छोड़ो, इग्नोर करो। फाकिर अब क्या तुम भी मुझसे बातें छुपाओगे? हाँ यार बातें नहीं छुपा रहा हूँ मैं, बात सारी ये भाई अभी थोड़े दिन में वैसे इंटर के फॉर्म में जमा करवाने मेरे दोस्त की अभी कॉल आई थी मुझे। गॉड, नहीं भूल गई मैं। घर पे इतने मसाइल चल रहे कि मेरे तो जहन से ही निकल गया। अच्छा हुआ कि तुमने याद दिला, करूँगी मैं कुछ। तो फिर आज सबमिट करवा देना, क्योंकि इन कामों में देर नहीं करते। Are you sure, फाखिर? तुम्हें पता है ना कि हमारे घर में कोई राजी नहीं है। तुम्हें लगता है कि हम सबको मना लेंगे? मुझे यकीन है कि हम सबको मना लेंगे। वैसे भी हर घर में रस्म रिवाज बदलते हैं, तो अपने घर के हम बदलेंगे। थैंक यू फाखिर। कभी कभी मुझे यकीन नहीं होता कि तुम वही अनोइंग स्टूपिड सा फाखिर हो। ये कैसी तारीफ थी? तारीफ नहीं थी, बस ये कह रही थी कि बस अब तुम अनोइंग और स्टूपिड नहीं लगते मुझे। थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट। और क्या होता है आगे जो भी? थैंक यू। बस बहुत ओवर हो गए तुम। नहीं बस फाखिर, बस चुप रहो, ओवर मत हो।